दोस्तों, जो हमारी बुक चल रही है ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, इसका आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। चैप्टर डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन चल रहा है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे। क्वेश्चन है, सो दैट द स्ट्रेट लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय द इक्वेशंस। हमारी दो इक्वेशंस दे रखी है लाइन की। पहली है ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0 एंड यू एल स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दो जो हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये अगर परपेंडिकुलर होगी तो हमें दिखाना है ए स्क्वायर इंटू वी प्लस डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर यू प्लस डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर यू प्लस वी इक्वल टू 0। और अगर पैरेलल होगी तो ये दिखाना है ए स्क्वायर अपॉन यू प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी प्लस सी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो देखिएगा, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो गिवन है हमें ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, यू एल स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट से एन की वैल्यू -1 अपॉन सी ए एल प्लस के बी एम इंटू पुट सेकेंड। सेकेंड में एन के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो सेकेंड इम्प्लाइज हो गया यू एल स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस डब्लू एन स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2ab एल एम इक्वल टू 0। सी स्क्वायर एलसीएम लेते हैं और डब्ल्यू की मल्टीप्लाई अंदर की सभी टर्मों में कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा यू सी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस डब्लू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस डब्लू बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2ab डब्लू एल एम इक्वल टू 0। देखिएगा, यहाँ एल स्क्वायर वाली टर्म 2 है तो हम इसे कर सकते हैं यू सी स्क्वायर प्लस डब्लू ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2ab डब्लू एल एम प्लस, देखिएगा एम स्क्वायर वाली टर्म भी 2 है हमारी, एक ये और एक ये, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे वी सी स्क्वायर प्लस डब्लू बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 0। एम स्क्वायर सारे से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा यू सी स्क्वायर प्लस डब्लू ए स्क्वायर एल अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस 2ab डब्लू एल अपॉन एम प्लस वी सी स्क्वायर प्लस ओमेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर ए लेट कर लेते हैं, क्योंकि जब पैरेलल का केस होगा तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac से ही ये हम प्रूफ कर देंगे। तो इसे इक्वेशन नंबर मैंने ए लेट किया। लेट, देखिएगा ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 होते हैं, तो एक रूट्स लेट किया हमने L1, और किस फॉर्म में होंगे, L अपॉन M की फॉर्म में होंगे। तो L1 M1 एंड
L2 upon M2 be the roots of this equation. This equation then तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, L1 L2 अपॉन M1 M2 इक्वल टू C अपॉन A हो जाता है। तो ये हो जाएगा V C स्क्वायर प्लस W B स्क्वायर अपॉन U C स्क्वायर प्लस W A स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज L1 L2 अपॉन V C स्क्वायर प्लस W B स्क्वायर इक्वल टू M1 M2 अपॉन U C स्क्वायर प्लस W A स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने लेट की। अब की बार हमने n की वैल्यू पुट की है सेकंड इक्वेशन में, अब l की करते हैं। फर्स्ट इम्प्लाइज l इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन a इंटू बी एम प्लस सी एन इंटू सेकेंड वी गेट। ये हो जाएगा u 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2bcmn प्लस वी एम स्क्वायर प्लस W एन स्क्वायर इक्वल टू 0। दिख रहा मतलब ए स्क्वायर एलसीएम लेते हैं और यू की एवरी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं और ए स्क्वायर एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा u बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस u सी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2bc u एम एन प्लस ए स्क्वायर वी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर W एन स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिएगा एम स्क्वायर और एम स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा u बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी एम स्क्वायर प्लस 2bc u एम एन प्लस एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन, ये u सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर W एन स्क्वायर इक्वल टू 0। एन स्क्वायर थ्रू आउट कैंसिल, एन स्क्वायर पहले कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर सारे से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा u बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी एम अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस 2bc u एम अपॉन एन प्लस u सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर W इक्वल। ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसके रूट्स हमारे m अपॉन n की फॉर्म में होंगे। तो लेट m1 अपॉन n1 एंड m2 अपॉन n2 बी द रूट्स ऑफ
इक्वेशन, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 m2 अपॉन n1 n2 इक्वल टू c अपॉन ए, c u c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर w अपॉन u बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी। देखिएगा m1 m2 अपॉन यू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर w इक्वल टू n1 n2 अपॉन यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 और 4 में ये साइड m1 m2 यू सी स्क्वायर ए स्क्वायर डब्लू ये और ये इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों इक्वल होंगे। देखिएगा यहाँ तक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये कुछ क्वेश्चन साफ करना होगा। देखिएगा, इफ लाइन, या लिखना होगा यहाँ फ्रॉम 3 and 4 we get L1 L2 अपॉन वी सी स्क्वायर प्लस डब्लू बी स्क्वायर m1 m2 अपॉन यू सी स्क्वायर प्लस डब्लू ए स्क्वायर इक्वल टू n1 n2 अपॉन यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी। जब ये 3, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे इक्वल है, तो हमने इसे लैम्डा के इक्वल लेट किया। यहाँ लिखता हूँ लेट। ये इक्वेशन नंबर ए मुझे चाहिए, तो इसे मैं अभी साफ नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ तक साफ कर देता हूँ। इफ लाइन 1 and 2 are perpendicular, then तो ये होता है L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। देखिएगा, जब इस फ्रैक्शन को लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो L1 इंटू L2 आ जाएगा हमारा वी सी स्क्वायर प्लस ओमेगा बी स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस M1 M2 आ जाएगा यू सी स्क्वायर प्लस डब्लू ए स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस N1 N2 आ जाएगा यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा थ्रू आउट कैंसिल करते हैं, कॉमन लेकर 0 के अपॉन में चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा वी सी स्क्वायर प्लस डब्लू बी स्क्वायर प्लस यू सी स्क्वायर प्लस डब्लू ए स्क्वायर प्लस यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी इक्वल टू 0। देखिएगा, हमें पहले ये प्रूफ करना है, तो ए स्क्वायर वाली टर्म ये है और ये है, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वी प्लस डब्लू प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ है बी स्क्वायर और यहाँ है, तो ये यू
प्लस डब्लू प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, सी स्क्वायर यू प्लस वी इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ तक हमारा परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आ गई, यहाँ तक ये पार्ट हमारा हो गया। अब पैरेलल वाली कंडीशन के लिए करते हैं, तो मुझे ये इक्वेशन चाहिए बस, यहाँ तक आप पहले अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। देखिएगा, नाउ लाइन 1 एंड 2 आर पैरेलल, देन बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। ये जो हमारी ए इक्वेशन है, फ्रॉम ए लिख देता हूँ यहाँ। तो बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर माइनस के 4 ए के प्लेस पर यू सी स्क्वायर प्लस डब्लू ए स्क्वायर इंटू 4ac वी सी स्क्वायर प्लस डब्लू बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इसे साफ करता हूँ। ये हो गया हमारा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर डब्लू स्क्वायर इक्वल टू 4 के अंदर मल्टीप्लाई भी और साथ में इस टर्म की इन दोनों टर्मों में पहले मल्टीप्लाई, तो 4u सी स्क्वायर वी फोर यू वी सी की 4 प्लस इस टर्म की इसमें, तो 4u डब्लू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4w या पहले वी डब्लू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इस टर्म की इसमें मल्टीप्लाई विद 4 के साथ, इस टर्म की इस टर्म के पहले, तो इस टर्म की इस टर्म में, फिर इस टर्म की इस टर्म में, अब इस टर्म की यहाँ इस टर्म में की, अब इस टर्म की यहाँ करेंगे प्लस 4 के साथ, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर डब्लू स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिएगा, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, सिर्फ हमारे पास ये टर्म बची और इस साइड में 0, तो ये बचा हमारे पास 4u v c 4। देखिएगा c की 4 सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 4 और साथ में 4 भी ले लेते हैं, 4 भी एवरी टर्म में है, 4 सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यू वी सी स्क्वायर यू डब्लू बी स्क्वायर प्लस वी डब्लू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4c स्क्वायर 0 के अपोन में आ जाएगा तो 0, हमारे पास बचा सिर्फ यू वी सी स्क्वायर प्लस यू डब्लू बी स्क्वायर प्लस वी डब्लू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को किया, लेकिन हमें देखिएगा ये प्रूफ करना है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, या हम क्या करते हैं यू वी डब्लू कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा, यहाँ यू डब्लू है लेकिन यू नहीं है, तो ये अपोन में चला जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन यू प्लस
यहाँ हमारा v नहीं है तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन v प्लस c स्क्वायर अपॉन w इक्वल टू 0। तो यही हमें प्रूफ करना था। और u v w को 0 के अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखता हूँ u a स्क्वायर अपॉन u प्लस b स्क्वायर अपॉन v प्लस c स्क्वायर अपॉन w इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप एग्ज़ाम में ज़रूर तैयार कर जाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर के जो इससे पहले वाला मैंने लेक्चर बनाया था एग्जाम्पल नंबर 3 था और ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। इन दो क्वेश्चन में से अक्सर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है और आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।